हेलो दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं टेक्निकल हेल्पर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पर पहला सवाल है, स्थिर तरीके से लगाए गए ईएमएफ की दशा खालिस्तान की मदद से प्राप्त की जा सकती है। पूछा गया है कि स्थिर तरीके से लगाए गए ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो दशा होती है वह किसकी मदद से प्राप्त की जाती है। ये 5 ऑप्शन है। इसमें से पहला ऑप्शन है लाप्लास का नियम फ्रेंड्स, दूसरा है लेंज का नियम, तीसरा है लॉरेंज का नियम, चौथा है किरचॉफ का करंट का नियम और पांचवा ऑप्शन है किरचॉफ के वोल्टेज नियम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसी तरीके से ईएम की जो दशा होती है वह लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है, प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेंज का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर, लेंज का जो नियम है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है। पूछा गया है कि लेंज का जो नियम है वह किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है, करेंट, चार्ज, एनर्जी, इंड्यूस ईएमएफ या संवेग। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एनर्जी। लेंज का जो नियम है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है, तो यह परिणाम जो है वह एनर्जी के नियम का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना परस्पर कपलिंग वाली सीरीज में दो 300 माइक्रो हेनरी कॉइल का कुल इंडक्टेंस का मान कितना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 600 माइक्रो हेनरी होगा। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 600 माइक्रो हेनरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 हेनरी इंडक्टेंस के कॉइल में 16 वोल्ट का ईएमएफ लगाया जाता है तो करंट में बदलाव की दर होनी चाहिए 64 एम्पियर पर सेकंड, 32 एम्पियर सेकंड, 16 एम्पियर पर सेकंड, 8 एम्पियर पर सेकंड या 4 एम्पियर पर सेकंड। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 4 एम्पियर पर सेकंड। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का मान निर्धारित किया जा सकता है। पूछा गया है कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का जो मान होता है वह निर्धारित किया जाता है गॉस के नियम से, कूलाम के नियम से, लेंज के नियम से, एम्पियर का नियम या मैक्सवेल का नियम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कूलाम के नियम से यह ज्ञात किया जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कूलाम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर 2 कूलाम और -5 कूलाम चार्ज वाले 2 चार्ज किए गए पिंडों को संपर्क में लाया जाता है तो कुल चार्ज का मान कितना होगा। 3 कूलाम, 7 कूलाम, 10 कूलाम, -3 कूलाम या -10 कूलाम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा -3 कूलाम यहाँ पर होगा, क्योंकि -5 कूलाम में से 2 कूलाम अगर घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, लेकिन -3 कूलाम आवेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक डाइलेक्ट्रिक का उदाहरण है। पूछा गया है कि इनमें से क्या एक डाइलेक्ट्रिक का उदाहरण है। पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया है, कांच, दूसरा ऑप्शन है माइका, तीसरा ऑप्शन है एबोनाइट, चौथा ऑप्शन है पोर्सलिन या ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ये सभी, कांच, एबोनाइट, माइका और जो पोर्सलिन है दोस्तों ये क्या है, वो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ में विद्युत के क्या है, कुचालक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वान डी ग्राफ जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछा गया है कि वान डी जो ग्राफ जनरेटर है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा जो वान डी ग्राफ जनरेटर है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पर कार्य करता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पर वान डी ग्राफ जनरेटर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर में क्या होता है। पूछा गया कि एक कैपेसिटर क्या होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कंडक्टर द्वारा अलग किए गए 2 इंसुलेटर, इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए 2 कंडक्टर, केवल 2 इंसुलेटर या केवल 2 कंडक्टर या तो बी या सी सही। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो कैपेसिटर क्या होता है कि इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए 2 कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर्स द्वारा अलग किए गए 2 कंडक्टर्स क्या कहलाते हैं, एक कैपेसिटर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर आपको बताना है कि फ्यूज में ऐसा कौन सा कथन है जो गलत है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है फ्यूज परिवेश के तापमान से स्वतंत्र होता है। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है तो ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन है यह शॉर्ट सर्किट सुरक्षा करता है, ये भी यहाँ पर यह शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है। तीसरा ऑप्शन है केवल सिंगल पोल वर्जन उपलब्ध होता है, यह संवाही पदार्थों के इलेक्ट्रिक और थर्मल गुणधर्मों पर काम करता है, यह ऑन ऑफ स्विच के रूप से नहीं किया जा सकता। यहाँ पर क्या बताना दोस्तों कि फ्यूज के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर जो फ्यूज में जो कथन गलत है वो कौन सा है, वो यह शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है, यह शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है, ये क्या है, यह गलत है। यह शॉर्ट सर्किट सुरक्षा करता है, तो ये शॉर्ट सर्किट सुरक्षा करता है, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या है, गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीले फ्यूज किसकी रक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है जो डीले फ्यूज है वह किसकी रक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये 5 ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ से आपको राइट आंसर बताना होगा। तो पहला ऑप्शन है मोटर में,
ट्रांसफार्मर में, ए और बी दोनों में, सेमीकंडक्टर उपकरण में या लाइटिंग सर्किट में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो डिले फ्यूज होता है। डिले फ्यूज किसकी सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो जो डिले फ्यूज है फ्रेंड्स वो मोटर और जनरेटर दोनों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फेज शिफ्ट नियंत्रण विधि में एनोड और ग्रेड वोल्टेज के बीच फेज शिफ्ट किसके माध्यम से हासिल किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये टेक्निकल हेल्पर 2022 में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अगले साल भी पूछे गए थे और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। हमने वही क्वेश्चन यहाँ पर लाए हैं। तो चलिए हमारा यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि एक फेज शिफ्ट नियंत्रण विधि में एनोड और ग्रिड वोल्टेज के बीच फेज शिफ्ट किसके माध्यम से हासिल किया जाता है? शंट मोटर के माध्यम से, सिंक्रोनस मोटर के माध्यम से, इंडक्शन रेगुलेटर, सिंक्रोनस जनरेटर के माध्यम से, या ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों इंडक्शन रेगुलेटर के माध्यम से हम हासिल कर सकते हैं। एक सिंगल फेज शिफ्ट नियंत्रण जो विधि है फ्रेंड्स, उसमें एनोड और ग्रिड वोल्टेज के बीच जो फेज शिफ्ट करना होगा तो वो इंडक्शन रेगुलेटर के द्वारा हम यह कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर के लिए डेल्टा कनेक्शन के मामले में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के कितने गुना बराबर होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों 1 गुना, क्योंकि क्या होता है कि एक ट्रांसफार्मर के लिए जो डेल्टा कनेक्शन के मामले में फेज वोल्टेज जो होता है वह लाइन वोल्टेज के 1 के बराबर होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर होता है? पूछा गया है कि किस ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर होता है? करेंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या COD दोनों सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अगर बात की जाए टेप चेंजर की तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक वितरण ट्रांसफार्मर 2540 टर्न प्राइमरी वाइडिंग है और 40 टर्न सेकेंडरी वाइडिंग है तथा प्राइमरी वाइडिंग में वोल्टेज 7620 वोल्ट है, तो सेकेंडरी वाइडिंग का वोल्टेज कितना होगा? 120 वोल्टेज, 60 वोल्टेज, 50 वोल्टेज, 40 वोल्टेज या 30 वोल्टेज। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 120 वोल्टेज, यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोडित स्थितियों के अंतर्गत दो समरूप ट्रांसफार्मरों की दक्षता को किस द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? लोडित स्थितियों के अंतर्गत दो समरूप ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वह किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? शॉर्ट सर्किट परीक्षण में, ओपन सर्किट परीक्षण में, बैक टू बैक परीक्षण में, डाइलेक्ट्रिक परीक्षण में या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बैक टू बैक परीक्षण में। यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बैक टू बैक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रसायन का गुणधर्म क्या होना चाहिए? पूछा गया है कि एक ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रसायन का गुणधर्म क्या होना चाहिए? ऊष्मा का अवशोषण, हवा का आयनीकरण, नमी हटाना, सफाई का तेल या ऊष्मा को नष्ट करना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों नमी को हटाना। यहाँ पर राइट आंसर होगा नमी को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में परिवर्तित किए बिना स्थानांतरित किया जा सकता है। पूछा गया है कि एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे में किसी परिवर्तित किए बिना स्थानांतरित किया जा सकता है? वोल्टेज, करेंट, फ्रीक्वेंसी, टर्न या ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों फ्रीक्वेंसी। दोस्तों याद रखना कि फ्रीक्वेंसी को हम बिना किसी परिवर्तित स्थानांतरित कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में परिवर्तित कर सकते हैं, तो वह क्या है? तो वह है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों को बिजली की अपेक्षाकृत कम मात्रा में आपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है? रेक्टियर ट्रांसफार्मर पहला ऑप्शन है, दूसरा है पावर ट्रांसफार्मर, तीसरा है पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, चौथा है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर और पांचवा है करेंट ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर राइट आंसर का दोस्तों पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर में गुंजन की आवाज़ मुख्य किसके कारण होती है? एक ट्रांसफार्मर जो है इसमें गुंजन की आवाज़ मुख्यतः किस कारण से होती है? लोड बदलता है, ट्रांसफार्मर के ऑयल के कारण, मैग्नेटाइजेशन के कारण, यांत्रिक कंपनी के कारण या ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मैग्नेटाइजेशन के कारण। यहाँ पर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? हिस्टैरिसीस लॉस, कॉपर लॉस, कोर लॉस या एडी करंट लॉस। तो यहाँ पर राइट आंसर का दोस्तों कॉपर लॉस। एक ट्रांसफार्मर में अगर शॉर्ट सर्किट परीक्षण का निर्धारित करना हो तो वह कॉपर लॉस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ट्रांसफार्मर में टर्शियर वाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है? पूछा गया कि कौन से ऐसे ट्रांसफार्मर में टर्शियर वाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है? स्टार डेल्टा, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा या डेल्टा स्टार या ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों कि जो टर्शियर वाइंडिंग होती है वह स्टार स्टार संयोजन में प्रयोग की जाती है। टर्शियर वाइंडिंग स्टार स्टार संयोजन में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉट कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो 2:1 के अनुपात में यह विभाजित करता है। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा
कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।